बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की लंदन में एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ को ये गारंटी दे दी गई है कि इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाएगा। ये मुलाकात किस शख्सियत की नवाज शरीफ के साथ हुई है और इस खबर का दावा कौन कर रहा है, ये सारी तफसील मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त बिल्कुल खामोश है पाकिस्तानी मुआशरे को लेकर, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के मुआशरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें बना रहा है और काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स लिख रहा है। लेकिन हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि आप देखिए कि जब इसहाक डार लंदन से पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में, उस वक्त आसमा शाजी ने बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम किए थे और ये कहा जा रहा था कि वेलकम इसहाक डार वेलकम। और ये भी कहा जा रहा था कि 6 रुपये पाकिस्तान में इसहाक डार की लैंडिंग के साथ ही डॉलर का रेट नीचे गिर गया था। और इससे के साथ ही आप देखिए गरीदा फरूकी ने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए और ये कहा था कि अभी इसहाक डार की आमद आमद है कि आप देखें पाकिस्तान की मुआशरत संभलती जा रही है। हालांकि ये बातें यहाँ तक नहीं रही। हामिद मीर जैसी शख्सियत भी इसहाक डार की वापसी पर अखबारात के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो लेकर ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मजीद डॉलर कितना नीचे आएगा। आपको बताते चले कि जंग अखबार ने ये खबर ब्रेक की थी, बड़ी हेडलाइन लगाकर अपने जंग अखबार में यह खबर ब्रेक की थी कि इसहाक डार के आते ही डॉलर का रेट 200 रुपये पर आ गया है। आपको पता है कि 225 पर डॉलर का रेट गया था और इसहाक डार वापस आए तो ये कम होता तो 200 के नज़दीक आ गया था। और हामिद मीर ने ये खबर लगाई कि मजीद नीचे कितना आएगा, यानी कि इसहाक डार की पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रहे थे और ये साबित करना चाह रहे थे कि इसहाक डार बहुत बड़ा मुआशरतदान है और इसहाक डार ही ऐसा वो शख्स है, ऐसी वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के मुआशरे को ठीक कर सकती है। हालांकि आपके सामने ये दावे सारे के सारे धरे रह गए हैं। आप देखें आपकी एलसी ओपन नहीं हो रही और कितना नुकसान हो रहा है। ये एक वक्ती तौर पर आपने डॉलर को स्टेबल किया होता, लेकिन आज एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर आप देखें डॉलर का रेट 20 से 25 रुपए ज्यादा हो चुका है। और आप देखें कि इमरान खान के 3 साल दौर में इमरान खान के सिर्फ 60 रुपए बढ़ा था डॉलर का रेट, जबकि एक दिन के अंदर से यहाँ पर 24 रुपए बढ़ चुका है। लेकिन आप देखिए कि आपका तमाम जितना भी सहाफ़ी ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, लिफाफे हैं, वो सारे के सारे खामोश हैं। इमरान खान के दौर में ये लोग बोलते थे, चीखते थे, फिर जब इनको कोई अवाम की जानिब से ये सामना करना पड़ता है इन अल्फाज का कि आपको लिफाफा कहा जाता है, फिर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठते हैं और वहां से ये गिले शिकवे करते हैं कि अवाम हमें लिफाफा कहते हैं। जिसकी मिसाल आपके सामने सलीम साफ़ी की है। वो ये कहते हैं कि DGSPR को कि इमरान खान हमें लिफाफा साहब भी कहते हैं, क्या हम लिफाफा हैं या नहीं। भाई आज के दिन बोले ना, आपकी मुआशरे कहाँ पर जा रही है। आप देखें आपका डॉलर का रेट कहाँ पर जा चुका है, आपके ताजे परेशान है, आपके जितने गरीब अवाम वो परेशान है, लेकिन आप लोग खामोश हैं। आप लेकर आ रहे हैं बुशरा बीबी के निकाह को, आप लेकर आ रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को, आप लेकर आ रहे हैं जमान पार्क में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप लेकर आ रहे हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को, आप लेकर आ रहे हैं मरियम नवाज वापस आ रही है, वेलकम कैसे किया जाएगा। हालांकि जो गरीब की परेशानी है, गरीब की परेशानी को कोई नहीं सुन रहा और ना ही हमारा मीडिया, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारा मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी बिल्कुल खामोश है और दिन रात सिर्फ और सिर्फ इसी बात को डिस्कस किया जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार होगा या नहीं होगा, अगर होता है तो उसके बाद लाहेमल क्या होगा। हालांकि जो हमारे हकीकी जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। कामरान शाहिद साहब इसहाक डार की वापसी को लेकर क्या फरमा रहे हैं, वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, कहते हैं कि हम इमरान खान के पीछे लगकर नवाज शरीफ और इसहाक डार को बुरा भला कहते रहे, लेकिन इसहाक डार तो बहुत बड़ा मसीहा है किस्म का। जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए आप। नवाज शरीफ का दौर अच्छा लगना शुरू हो गया यार। इसहाक डार जो है दुनिया का सबसे बड़ा वजीर खजाना लगना शुरू हो गया मुझे, जिसके खिलाफ मैं शोज करता था कि इसको पता ही कुछ नहीं है, ये अकाउंटेंट है, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये बैंकर है, ये पता नहीं क्या है, इन्होंने कितने पैसों को घपले, ये वो क्या कुछ। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, मेरी जहनी ट्रेजेडी, कि यार जिन लोगों को करप्ट साबित करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब के पीछे लग लग के, और जो उस वक्त के केसेस आ रहे थे और जिस तरह आ रहे थे, वो करप्ट है या नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो यार इनसे बहुत ऊपर थी भाई। जी नाज़रीन करम, आपने देखी कि इस कामरान शाहिद ने किस तरह से इसहाक डार को डिफेंड किया है और साथ में सलीम साफ़ी साहब भी बैठे थे इनके। अब बात यहीं पर नहीं रही। आप देखें कि नजम सेठी ने भी इसहाक डार की वापसी को लेकर ये दावा और ट्वीट किया था कि इससे इमरान खान काफ़ी परेशान है कि इसहाक डार कहीं आकर पाकिस्तान के मुआशरे को ठीक ही ना कर दे। जबकि अब आजकल देखिए आप ये मौसूफ आप PCB के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की जो अवाम की हालत है इन्हें कोई नजर ही नहीं आ रही, अपने मनपसंद ओहदे लेकर बैठे हैं, अयाशी कर रहे हैं और पाकिस्तान का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। अब इसके साथ ही देखें कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात महंगाई पर नहीं हुई, ये मुलाकात गरीब की परेशानी को लेकर नहीं हुई, ये मुलाकात पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ता है इस पर नहीं हुई, ये मुलाकात इस बात पर नहीं हुई कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत है, ये मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान में गरीब मर रहा है, 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो जाए, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुलाकात इसलिए हुई है कि इमरान खान को काउंटर कैसे करना है। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारी
पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं, आप देखेंगे हम गरीब कहां पर फिर रहे हैं, गरीब आवाम कहां पर है, लेकिन ये हमारी हुकूमत है कि सहाफ़ियों को उठा रही है, सियासतदानों को बिला वजह उठा रही है, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं मुआशरे पर उसके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं। हालांकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए और अपनी सिमत को दुरुस्त करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा कर पाकिस्तान में हकीकी जो नुमाइंदा होगी वो जमात सामने आए और वही आकर सही फैसले करे। अब आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खासतौर पर वो ज़्यादा देखे जाते हैं। एंकर इमरान रियाज, उन्होंने ये दावा किया है, siyaasat.pk की वेबसाइट पर उनका आर्टिकल छपा है, उन्होंने ये दावा किया है कि नवाज शरीफ की लंदन में एक इंतहाई अहम और ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। जी हाँ नाज़रीन कराम, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुलाकात किस शख्सियत की हुई है, लेकिन उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने और उन्हें नाहिल करने का नवाज शरीफ के साथ वादा किया गया है। नेज़ ये भी वादा किया गया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है और मियां साहब वापस पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं तो इमरान खान को कैंपेन नहीं करने दी जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी, ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में आप देखें कि बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान को गिरफ्तार या नाहल या फिर कैंपेन करने के लिए एलिमिनेट किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल निशान भी है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान की जो मईशत है आप देखें, सिर्फ एक फवाद चौधरी अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, तो पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बुरी तरह से मुतासर हुई है। अगर इमरान खान को एलिमिनेट किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है या फिर नाहल करके आने वाले इलेक्शन से उन्हें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खारिज किया जाता है, तो आप देखें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा।